बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो बेटा, बिजनेस आप सोचोगे सिर्फ कैश चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हमें उधार भी बेचना पड़ता है, राइट। कैश ही अगर बिके तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। बट बेटा बिजनेस में कैश और क्रेडिट दोनों होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सारी ट्रांजैक्शंस कैश होती है, कैश ही आ रहा है, कैश ही जा रहा है। बट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि उधार यानी कि क्रेडिट में कैश और क्रेडिट दोनों आता है। पहले मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, फिर मैं इनके एक्सेप्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि अकाउंट्स में इसको किस तरीके की पोजीशन दी गई है। बेटे मैंने आपको बेसिक टर्म्स कराते हुए 4 चीजों के बारे में बड़ा स्ट्रेस करके बताया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्री रिसीव्ड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है कि जो काम आपने करवा लिया है या जो आपने एक्सपेंस कर लिया है, अभी तक आपने उसको पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, राइट। सिमिलरली ऐसे ही हो गया आउटस्टैंडिंग इनकम, इसको हम अक्रूवल इनकम के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, अक्रूवल वर्ड इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर द इनकम। ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब हो गया कि आपने इसका काम कर रखा है, आपने किसी का काम कर रखा है, आपने उसका किसी का वर्क कर दिया, पर अभी तक आपको उसकी रिटर्न नहीं मिली, यानी कि आपको उसकी कमीशन नहीं मिली। क्लियर। नेक्स्ट हो गया बेटा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब हो गया कि आपने एक्सपेंस को एडवांस में दे रखा है जो आपको आगे जाके फ्यूचर में देने की जरूरत नहीं है, राइट। प्री रिसीव्ड इनकम, किसी ने आपको भी ऐसे एडवांस दे दिया है जिसका काम अभी आपने करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं, किस में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। देखिए बेटा, अगर आपने एक्सपेंस को नॉर्मल मोड में पे किया है तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है। पर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंट के हर फोल्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, प्री रिसीव्ड इनकम, ये सब फोल्ड को एक्सेप्ट करता है, सब फोल्ड को रिकॉर्ड करता है। प्रॉफिट एंड लॉस, देखो बेटा कभी भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की पिक्चर शो नहीं होती है, बट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस की पिक्चर कंप्लीटली शो होती है। एक और सबसे बड़ा मेन डिफरेंस भी मैं बताता हूं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जनरली सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, राइट, एंड डबल इफेक्ट रिकॉर्डिंग सिस्टम जो है वो अक्रूवल बेसिस ऑफ सिस्टम है, राइट। ओके, टेक्निकल नॉलेज, देखो बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए कोई खास टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैसा आ रहा है तो प्लस कर लिया जाता है, जा रहा है तो माइनस कर लिया जाता है, ठीक है। बट अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए हमें टेक्निकल नॉलेज का होना जरूरी है। जैसे कि अब आप लोग अकाउंट्स को सीखने जा रहे हैं तो फ्यूचर में आप लोग इस चीज को आराम से बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है लीगल क्वेश्चन। देखो बेटा, हम इंडिया में जो रूल्स बनाते हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाते हैं। ICAI रूल्स बनाता है अकाउंट्स के लिए। ICAI कहता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, आप अपने पर्पस के लिए फॉलो कर रहे हो, बट उसको लीगल पोजीशन नहीं दी गई है। बट ICAI अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंप्लीट लीगल पोजीशन देता है, लीगल एक्सेप्टेबिलिटी देता है, राइट। समझ आई बात बेटा? इट इज लीगली एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड वाइड इन द ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। नेक्स्ट इज योर रिलायबिलिटी। देखो बेटा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंट सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है जिसमें हमें कैश रिसीव हुआ है। कई ट्रांजैक्शन बिजनेस में ऐसे भी तो जिसमें अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ है, फ्यूचर में रिसीव होगा, तो क्या हमारा स्टॉक मैच करेगा? नहीं करेगा बेटा। अगर हम सिर्फ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे तो हमारी काफी सारी चीजें मैच नहीं करेंगे। अगर हमें रिलाई करना है इंफॉर्मेशन पे तो इट्स बेटर टू फॉलो द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इट इज कंप्लीटली रिलायबल। सिंगल एंट्री सिस्टम या अदर वर्ड्स में मैं बात करूं, यहाँ पे हम कैश बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस की बात कर रहे हैं, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज जनरली एक्सेप्टेबल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या बोला मैंने? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, बट जनरली बिग ऑर्गेनाइजेशंस डज नॉट एक्सेप्ट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेटा हमने आज क्या पढ़ा? कैश और अक्रूवल बेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।